है स्पेस और ये है एक अंडा जो दुनिया की सबसे ऊंची जगह से छलांग लगाने वाला है। अब इसे एक ड्रॉप कंपटीशन में, इनकेस आपने ये स्कूल में नहीं किया होगा तो बता दूं, इसमें ऐसा कंट्रैप्शन बनाना होता है जो रॉ एग को ऊंचाई से गिरने के बावजूद टूटने से बचाता है। तो मेरा ओरिजिनल प्लान था कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से एक रॉ एग को कंट्रैप्शन में रखकर गिराऊं, पर इंसान तो हमेशा ऊंची बिल्डिंग बनाते रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई फ्यूचर में इस रिकॉर्ड को तोड़े। तो इसके लिए मुझे सबसे ऊपर जाना होगा और मैं पहुंच गया आउटर स्पेस में। और 3 साल पहले जब मैंने अपना ये सफर शुरू किया, मुझे पता था कि मुझे अपने दूसरे ग्रहों पर चीजें भेजने के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं एक गारंटीड रिकॉर्ड बना सकूं। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली थका देने वाला वीडियो होगा। तो चलिए पहले बता देता हूँ मैं सोच क्या रहा था। प्लान ये था कि एक एग को रॉकेट के आगे बांधकर फिर उस रॉकेट को वेदर बलून से जोड़कर उसे स्पेस में ले जाऊं। वहां पहुंचते ही वेदर बलून उसे छोड़ देगा और बस ग्रेविटी की वजह से ही रॉकेट मार्क 1 से भी ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा और स्पीड ऑफ साउंड को तोड़ देगा और फिर अपने आप उसके पीछे के ये 4 पंख बाहर आएंगे और ये खुद झूलते हुए टारगेट लोकेशन पर पहुंचेगा और फिर 300 फीट के ऊपर से ये एग को छोड़ देगा जो इस मैट्रेस पर अपने आप गिरेगा जिसे हमने जमीन पर बिछाया होगा। और ये सब हमें बहुत आसान लग रहा था। तो एक अच्छे इंजीनियर्स की तरह हमने हमारी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा। सबसे पहले हमने एग की टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट की और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक वस्तु जिसमें इंसान भी शामिल है वो एक मैक्सिमम स्पीड से गिरती है जब पृथ्वी का फोर्स उन्हें अपनी ओर खींचता है और अधिक से अधिक हवा के मॉलिक्यूल से टकराने की वजह से उसमें बने पुशबैक फोर्स को बैलेंस करता है जैसे ही वो तेजी से गिरना शुरू करते हैं। इंसानों की स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आवर और एक एग के लिए कुछ सिंपल मैथ करने के बाद हमें पता चला कि ये गिरेगा 120 किलोमीटर पर आवर। और इस बात का ध्यान देने के लिए कि ये एग मैट्रेस पर अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने के बावजूद टूटेगा नहीं, हमने हमारा पहला टेस्ट किया। और क्योंकि हमें इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं मिली जिसके वकील हमें ये एग फेंकने के लिए ऊपर चढ़ने दें, हमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ा। 83। यस! एग चेक करते हैं। ये टूटा नहीं है, तो हमारा मैट्रेस इस एग को बचा लेगा अगर ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से भी तेज गिरता है। तो शुरुआत तो अच्छी हुई है। तो हमारे DIY स्पेस प्रोग्राम का अगला स्टेप है मेरे दोस्त के कैलिफोर्निया के ग्रिडली शहर में मौजूद एक छोटे से फार्म में जाना, जहां पर हमने एलिफेंट टूथपेस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। हमारा प्लान है हमारे टारगेट मैट्रेस को यहाँ पर रखने का जिस पर हमारा एग लैंड करेगा, वो भी फील्ड के बीच में। बस हमारी मैट्रेस नॉर्मल मैट्रेस से थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पीछे हमने स्मोक चार्ज लगाया है ताकि जब वो ऊपर आसमान से आए तब हम इसे पिक कर सके। तो ये है कंप्यूटर और ये है इसके पंख। बाय द वे, ये है जो और इसके इंटरेस्टिंग चैनल का नाम है BPS स्पेस। और जो बात इसे बहुत कूल बनाती है वो है कि इसने किसी भी स्कूल से इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ली है। इसने सब खुद सीखा है और हाल ही में इसने एक रॉकेट लॉन्च करके उसे SpaceX स्टाइल में लैंड किया, वो भी 7 साल कोशिश करने के बाद। जो का काम है कि वो रॉकेट को ट्रैक करके उसे मैट्रेस की ओर गाइड करे पीछे लगे इन मूवेबल पंखों के साथ, और मेरा काम है पेलोड संभालना। ऊपर जाते वक्त एग जमने से टूट न जाए इसलिए हमने इसे एक छोटे से ओवन में हीटर के साथ रखा है और उसके साथ ही है अपने आप एग को छोड़ने वाला मैकेनिज्म भी। एग को छोड़ रहा हूँ। और ग्रिडली की इस फर्स्ट ट्रिप का पर्पस था फ्लाइट कैरेक्टराइजेशन टेस्ट। बेसिकली इससे पहले कि हम अपना वक्त और पैसा इस बलून को स्पेस में भेजने के लिए लगाएं, हम 10,000 फीट से एक लो एल्टीट्यूड टेस्ट करना चाहते थे, बस ये चेक करने के लिए कि हम रॉकेट के इन पंखों को स्टीयर कर सकते हैं या नहीं। हम यहाँ हर तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मैट्रेस, फास्टेस्ट एग, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला अंडा, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता, बस उन 4000 चीजों को छोड़कर। और फिर सारी तैयारियों के बाद हमें बस जरूरत थी एक ऑफिशियल एग की, जिनकी ऊपर वाले की दया से ग्रिडली के पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी। हाय, आई एम सॉरी, ये बहुत डरावना है। ओके, नहीं हे, आई एम सॉरी, मेरा प्रेशियस एग। हमारे संसार के इतिहास में ये है वो पहली मुर्गी जिसने ऐसे अंडे को जन्म दिया है जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज जाएगा, सुपरसोनिक मार्क 1। थैंक यू, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेचुलेशंस। तो दूसरे दिन हम सुबह के 4 बजे उठे क्योंकि तभी हवा सबसे शांत होती है ताकि हम हमारे फाइनल प्री लॉन्च की तैयारी कर सकें। हम लोड कर रहे हैं हमारे प्यारे एग को। साथ ही लास्ट मिनट में हमने एक मेटालिक स्ट्रीमर भी रॉकेट के पीछे जोड़ दिया ताकि उसे विजुअली ट्रैक करने में आसानी हो। हमारे पास सब कुछ 2-2 है। हमारे पास 2 लीड्स है, 2 इग्नाइटर्स है, मार्क के पास 2 सर्वोस हैं, फेयरिंग पर गलती होने का चांस नहीं। और तभी हमें हमारी गलती का सामना करना पड़ा। ओके, GPS पागल हो गया है। हमें लॉन्च को बंद करना पड़ेगा। हम बस चल ही रहे थे और फिर एक अचानक पुक करके बाहर निकल गया। और लॉन्च को बंद करना मतलब हमें अनफॉर्चुनेटली बलून में से सारी हीलियम गैस निकालनी पड़ी। और मौका मिला ही है तो मैं इसे ऐसे कैसे जाने देता। हेलो
ये मजेदार है। फिर होम बेस पर हमने कुछ टेस्ट किए जिसने हमारे हाइपोथेसिस को कंफर्म किया, क्योंकि जीपीएस यूनिट ठीक रॉकेट के पीछे लगा था। लास्ट मिनट के मेटालिक स्ट्रीमर एडिशन की वजह से उसने जीपीएस के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की और उसकी वजह से रॉकेट का मैच स्पीड कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हो गया, तो उसने वक्त से पहले ही एग रिलीज कर दिया। तो अगली सुबह हमने फिर कुछ मॉडिफिकेशंस किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन था मेटालिक के बजाय प्लास्टिक ट्रैकिंग स्ट्रीमर लगाना। अच्छी बात यह है आज बिल्कुल भी हवा नहीं है। बुरी बात यह है कि आज तापमान 20 डिग्री कम है, जिसका मतलब है हमारा मैट्रेस मानो जम गया है। फिर भी हम आगे बढ़े। मार्क, तुम्हें गिरना नहीं है। और मैंने बहुत ध्यान से हमारे रॉकेट को नए बलून लॉन्च साइट पर डिलीवर किया। भेज दो। भेज दो बेबी, अच्छे से भेज दो। ये जा रहा है। क्या हमें वो दिख रहा है? ओ हाँ, मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओ, ये रहा वो। और जबकि ये सारी चीजें बहुत बढ़िया दिख रही थी, तो शायद हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। हम तुरंत समझ गए कि हमने जितना सोचा था ये बलून उससे धीरे ऊपर जा रहा था। हम दक्षिण की ओर हैं और हमने आधा रास्ता ही तय किया है, जो हमारी सोची हुई ट्रैजेक्टरी से बिल्कुल अलग था। तो कुछ और मिनट रुकने के बाद हमने रॉकेट को मैन्युअली ड्रॉप करने का फैसला लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी रॉकेट से इतने दूर थे कि उसे ग्रेविटी और बस पंखों की मदद से सीधा मैट्रेस पर गिराना मुश्किल था। 3, 2, 1 क्लिक्ड। अरे नहीं, ये सही